आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और इस अध्ययन श्रृंखला में आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रासो काव्य से संबंधित विषय वस्तु पर अध्ययन। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है, ऐसा लिखते हैं, और इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। बीसल देव रासो काव्य में के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ से रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया है। कुछ अन्य लोग इसे राजयश, राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाट्य उपरूपक रासक से उद्गृत प्रादुर्भाव इसका मानते हैं। रासो लोक प्रचलित रास नाट से निकला हुआ प्रतीत होता है। भागवत रास भी लोक से लिया गया है, नाट्य का रासक भी। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण है। भगवत की रास लीला से भी यह सिद्ध है। ब्रजमंडल की रास लीला लोक प्रचलित रास का ही काव्य रूप है। जैन अपभ्रंश में रास की एक लंबी परंपरा है। रास से ही रास, रायण, रास आदि बने। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्यिक प्रविष्टि होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो जाता है। काव्य की प्रकृति क्या रही है रासो काव्यों की? तो रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंतों राजाओं के शौर्य विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना। सामंती चित्रण के अनिवार्य अंग हैं शोभा। शौर्य और विलास में कौन प्रधान है यह कहना कठिन है। शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर और विलास का प्रदर्शन शौर्य को लेकर है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। किसी की सुंदर लड़की देखी कि उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ दौड़े। इस समय मुसलमानों के आक्रमण तेज हो गए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो विदेशी आक्रमण को मुंहतोड़ उत्तर देती। पश्चिमोत्तर प्रदेश में गहरवाड़, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूतों की अलग अलग राज्य थे। वे आपस में लड़ा करते थे। युद्ध उनका व्यवसाय था और विलास खेती। यदि कभी राजाओं में संधि होती भी थी तो वो किसी भी तुच्छ कारण से कभी भी किसी भी क्षण टूट सकती थी। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां पर अपना राज्य स्थापित किया, किंतु इसका प्रभाव शेष भारत पर नहीं पड़ा। 11वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी समयकाल इसका 998 से 1030 के लगातार हमलों ने उत्तर भारत को तबाह कर दिया। इस देश की अपार संपत्ति घोड़े खच्चरों पर लाद कर गजनी ले गया। उसका सबसे घातक हमला सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। मंदिर की अतुल्य स्वर्ण राशि अनगिनत हीरे जवाहरात लेकर उसकी आंखें चौधिया गई। उन्हें हजारों खच्चरों पर लाद कर वह ले गया था गजनी। सोमनाथ के मंदिर की रक्षा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। गजनवी के युद्धों का पूरा विवरण फारसी के इतिहास में मिलता है। अलबरूनी के तहकीके हिंदी का विवरण एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। महमूद को रोकने के लिए संघ बने थे, पर वे ठीक से काम नहीं कर सके। महमूद ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। लाहौर में उसका एक सूबेदार रहता था। वहां से लूट मार के लिए देश के विभिन्न भागों पर, मुख्यतः राजस्थान पर वे चढ़ाई करते थे। इस देश में राजपूत राजाओं ने इसका सामना किस प्रकार किया इसका वर्णन प्रायः नहीं मिलता, पर संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं इसका उल्लेख हुआ। अजमेर के राजा अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया। उनके पुत्र अरुणोराज ने मुसलमानों को भारी शिकस्त दी। आना के पुत्र विसल देव
विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में मुसलमानी सेना काफी दूर भीतर तक घुस आई थी। उन्होंने उसे खदेड़ कर उसकी सीमा में लौटा दिया। महमूद गजनबी के बाद दूसरा बड़ा हमला मोहम्मद गोरी का हुआ। यह युद्ध सन 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया। राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान दिल्ली अजमेर के राजा के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, पर अगले ही वर्ष गोरी ने पुनः आक्रमण किया और पृथ्वीराज युद्ध में काम आया। गोरी ने गंगा जमुना के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया और यह इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। हिंदू राजे महाराजे कम शक्तिशाली नहीं थे और न उनमें देशभक्ति की कमी थी। वे आपस की लड़ाइयों से जर्जर हो चुके थे। झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना उनका स्वभाव हो गया था। उनकी लड़ाई के उपकरण भी पुराने थे। हाथियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हिंदू नैतिकता और शत्रुओं के प्रति दया भाव से भी उनकी कम क्षति नहीं हुई। यदि ऐसा न हुआ होता तो तराइन का दूसरा युद्ध न होता। सबसे बड़ी अदूरदर्शिता यह थी कि हिमालय के दर्रों की चौकसी उन्होंने नहीं की। यदि चीनी दीवार नहीं बना सकते थे तो दर्रों की देख रेख के लिए किले तो बनवाए जा सकते थे। फिर भी राजस्थान के राजों ने अपने राज्य में पठानों की दाल न गलने दी। वे बराबर लड़ते रहे। रासो काव्य कितने भी अप्रामाणिक क्यों न हो, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और व्यक्तित्व शौर्य का पता लग जाता है। जो भी रासो काव्य मिले उनमें पारस्परिक युद्धों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रूप, लोभ आदि का खूब बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया गया है। यह ऐतिहासिक दुर्घटना का उल्लेख ऊपर हुआ है। इनके मूल कारणों का पता रासो काव्य से लग जाता है। फिर भी लोक जीवन की कुछ न कुछ झांकी मिल जाती है। परिभाषा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रासो काव्य प्रमाणिक नहीं सिद्ध होते। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो ऐसी रचनाएं हैं। जय चंद्र प्रकाश और मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका ग्रंथ जो कि उपलब्ध नहीं है, और श्रीधर का रणमल छंद है। कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग बीसलदेव रासो पर। तो बीसलदेव रासो के जो रचना काल है, इसमें जो है विक्रमी संवत कुछ लोग 1073, 1076, 1212, 1272 और 1373 इतना काल मानते हैं। विभिन्न प्रतियों में उसका रचना काल अलग अलग मिलता है। यह कहना इसमें कौन सी तिथि प्रमाणिक है अथवा एक भी प्रमाणिक नहीं है, बड़ा कठिन है। शुक्ल जी इसका रचना काल 1212 विक्रमी संवत ठहराते हैं। द्विवेदी जी भी इसी तिथि पर मुहर लगाते हैं। मोतीलाल मिनारिया इसे और भी परवर्ती ठहराते हैं और 1546 से 60 के आसपास मानते हैं। तो यहाँ पर यह चीज निकल करके आती है कि बीसलदेव रासो एक विरह गीत है जिसके लेखक नरपति नाल जी हैं और इसकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध है तथा इसके रचना काल के संदर्भ में कई तिथियां आपको देखने को मिलेंगी। 1073, 1076, 1212, 1272, 1373 तथा 1546 से 60 के आसपास। लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने 1212 ईस्वी इसका रचना काल बताया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इसी पर मुहर लगाते हैं। भाषा के आधार पर इसका रचना काल निश्चित नहीं किया जा सकता। यह गीत काव्य है, मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा, इसलिए भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यदि बीसलदेव रासो का समय निर्धारित हो तो समस्या के समाधान के निकट पहुंचा जा सकता है। जिस विग्रह का उल्लेख इस रासो में हुआ है वह कौन से विग्रह राज थे, चतुर्थ या तृतीय, यह भी समस्या का कारण है। शुक्ल जी विग्रह राज चतुर्थ को बीसलदेव मानते हैं और उनका समय 1220 ईस्वी के आसपास है। इसलिए पुस्तक में उल्लिखित निर्माण काल 1272 मझारी का अर्थ होगा 1212 विक्रमी संवत। यह मानने में सुविधा हो जाती है। क्योंकि बीसलदेव का विवाह धाराधिपति भोजराज की कन्या से हुआ था, इसलिए यह तिथि
असंगत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु विग्रहराज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। शुक्ल जी ने यह शंका स्वयं उठाई है। उनका कहना है कि जैसा पहले कहाए हैं, अजमेर के राजा चौहान विसल देव विग्रहराज चतुर्थ के बड़े वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनकी वीर चरित का बहुत वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं का खुदा हुआ मिलता है तथा राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस विसल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त राजा वीर की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस के देश से विवाह और रूट कर विदेश जाने का यानी पोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विसल देव ऐसे वीर को रासो कहना खटकता है। पर नाल विग्रहराज चतुर्थ का नहीं है, तृतीय का समसामयिक है। वह चौथे विग्रहराज की तरह सूरवीर नहीं था। जहां तक शौर्य श्रृंगार का संबंध है तो अर्ध सामंत था, यानी विलासी तो था, वीर नहीं। ऐसे राजा को रासो श्रृंगारिक ही हो सकता है। भोजराज का उत्तराधिकारी 1116 विक्रमी में विद्यमान था। विग्रहराज तृतीय ने सेना भेजकर उसकी सहायता की थी। इस तथ्य के आधार पर माता प्रसाद गुप्त ने विसल देव का समय 1150 विक्रमी संवत के आसपास ठहराया और वैश्वाणा, उज्जैन, वेतवा के दान पत्रों और शिलालेखों के आधार पर भोजराज का समय 1076 से 1115 विक्रमी संवत ठहराया गया। ऐसी स्थिति में विग्रहराज तृतीय का भोजराज की बेटी राजमती से विवाहित होना बिल्कुल संभाव्य है। रासों के आरंभ में भोजराज की प्रशस्तियां की गई हैं। हो सकता है कि यह ग्रंथ सभारंभ राज्यारोहण को ध्यान में रखकर किया गया हो। अतः 1076 विक्रमी संवत को इसकी रचना का समारंभ मानने में कोई अनौचित्य नहीं है, यानी 1076 विक्रमी संवत मानते हैं। बच्चन सिंह। विसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के शाकंभरीश्वर विसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में राजमती से रूट कर रत्न ले आने के लिए विसल देव उड़ीसा का जाना, और तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन, और चौथे में भोजराज का अपनी पुत्री का मालवा ले जाना वर्णित है, और उसी में विसल देव के उड़ीसा जाने लौटने और राजमती को घर आने का भी प्रसंग समाविष्ट है। संदेश रासक की तरह विसल देव रासो एक गेय काव्य है। फर्क यह है कि रासो की कुछ घटनाएं भी जुड़ गईं, जबकि रासक की घटनाएं नहीं हैं। नाल एक और राजाश्रित हैं, दूसरी ओर उनके काव्य में लोक तत्व भी कम नहीं। इन लोक तत्वों के आधार पर किसी को जन कवि घोषित करना भ्रम पैदा करना है। संदेश रासक में एक विरहिणी नायिका पथिक के विरह संदेश भेजती है, पथिक से विरह संदेश भेजती है, तो रासों में राजमती भी संदेशवाहक से अपना विरह निवेदन भेजती है। रासक में संदेशवाहक के जाने के पीछे नायक आ जाता है, किंतु रासों में संदेशवाहक संदेश लेकर उड़ीसा जा पहुंचता है। किंतु जहां तक लोक तत्व का संबंध है, रासक की अपेक्षा रासों में वह अधिक है। गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र आदि से रासो भरा पड़ा है। योगियों की उस विद्या का भी इसमें उल्लेख है जिसके द्वारा वह पल क्षण में हजारों कोस दूर जा सकता है। यह सब लोक जीवन से ही लिया गया है, पर इसके आधार पर नाल जनकवि नहीं हो जाते। यह सब जनजीवन का ह्रासोन्मुखी तत्व है। इसका फल आज भी देश भुगत रहा है। राजा भोज की कन्या का स्वाभाविक होना स्वाभाविक है, स्वाभिमानी होना क्षमा करें, स्वाभाविक है भी तो वह एक राज की कन्या। राजा और रानी यानी विसल देव और राजमती दोनों में सामंती अहम है। राजा ने गर्वोक्त की कि उसके समान धनी राजा दूसरा नहीं। रानी से नहीं रहा गया। वह बोली, तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है, तुम्हारी खान से नमक निकलता है, उसकी खान से हीरे पन्ने।
रानी की बात राजा के सामंती मिजाज को अच्छी नहीं लगी और वह रानी से रूठ करके हीरे जवाहरात लाने के लिए उड़ीसा चला गया। इस कहा सुनी के बावजूद वह भारतीय परंपरा में पली नारी प्रिय के वियोग में अत्यंत विकल हो उठी। वह भगवान शंकर को उलाहना देने लगी कि तुमने मुझे स्त्री क्यों बनाया, और भी तो कुछ बना सकते थे, जंगली जंतु, गाय, बनखंडी की काली कोयल। अस्त्रीय जन्म काय दीधेव महेश, अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश, रानी न सिर जे रोकड़ी, घड़ा न सिर जीव धौली गाय, बनखंड काली कोयली हूँ बसंती अम्बा, नई चंपा की डाल भस्ती दाग विजोरणी। और वो कहते हैं कि यदि मैं कोयल होती तो स्वच्छंदता पूर्वक चंपा की डाली पर बैठती, अगर और अंगूर और बिजौरे खाती, यहाँ कितनी परतंत्र हूँ। अब वह विधाता को उलाहना देती है और कहती है, आजण काइन सीर जिय कातर, शेत कमावती स्यों भरतार, पहिरण आछी लोमणी, तुंग तुरीय जिमी भिणती गाय, शाई लेती सामुही, हंसी हंसी बूझत प्रिय की बात। कहती है कि अगर आदमी बनाना था तो जाटनी क्यों न बनाया, जाटनी होकर पति के संग संग खेती करती, लोमड़ी पहनती, अपने शरीर से प्रिय के शरीर का गाढ़ा स्पर्श करती, हंस हंस कर उनसे बातें करती। सामंती कौलिन्य की परतंत्रता से मुक्त होकर पति का संग साथ, उसके साथ काम करने का सुख कितना आनंदमय होता है। कर्म संकुल जीवन स्पर्शानुभूति और बतरस की सुख का क्या कहना। कर्म में जीवन के सुख का ऐसा ही चित्रण रहीम ने किया कि आगी लागी घर जेरी का, अति सुख कीन पिए के हाथ घड़ी लवा भरी भर दिन। प्रिय के उड़ीसा से लौट आने के बाद राजमती पुनः मुखरित होती है। तई तऊ उलग जाय किसौ की यौ ना, अमोड़ ये शीस न दिन बा, कठिन पौहर ना मिल्या, तह तऊ अंग से अंगन मीडियो राव, जंग जुगल जोड़ या नहीं, राव जी सेज बिछाए न खेल या खेल। कहती है कि हे नाथ, 12 वर्ष तक मुझसे अलग होकर तुमने क्या किया। न तो स्त्री की बाहों पर सिर रखकर सोए और न कठिन पयोधर का मर्दन किया, न तो अंग से अंग मिलाया, जंग युग्म को जोड़ा नहीं, और न सेज बिछाकर रत क्रीड़ा की। विरह के समय का कर्म सुख की कल्पना करती है, किंतु मिलन के समय सामंती क्रीण किला का अवसर खो देने का पर पश्चाताप। इस सुख का नाम है सामंती जीवन। किंतु एक सामंती जीवन और भी था। तिख्या तुरी न मारिया, गोरी गली न लग्गु। कहाँ वीर श्रृंगार का समवाय और कहाँ स्थूल शरीर का संबंध। रासों की भाषा पर विचार करने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक उसके काल का अनिर्णित रह जाना है। उसे 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। गेय होने के कारण लोक कंठ से बराबर बदलता गया होगा। फिर भी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव बना हुआ है। हिंदी भाषा का उदय परसर्गों के साथ होता है। इन्हीं परसर्गों का प्रयोग हुआ था। इसकी भाषा 15वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकती। इसमें परसर्गों और विभक्तियों की विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है। गोरड़ी जोगिनो कंचौ हस्ते दिठ अजमेरी देश आदि विभक्तियों के उदाहरण हैं। तो उलगाणा की मन माहे स्वामी शिव हे गण आदि परसर्ग हैं। हाय के अर्थ में डिंगल में छल का प्रयोग है। मंदिर सुंदरी अंग अमृत पक्ष कुवचन कलंक वेदना नवल मृगलोचनी हस्ती लंबोदर आदि तत्सम शब्द उसी प्रकार आ गए जिस प्रकार परवर्ती अपभ्रंश में। कुछ संस्कृत के शब्दों का तद्भवीकरण भी कर लिया गया, जैसे बांगड़ पंडिया शब्द जोगी आदि। कुछ खांटी देशज शब्द जैसे डामड़ी
पाहिल्या, करई, बैल, आसपी, उल्लड़ वगैरह। ऐसे में कुछ देसी नाममाला में भी ऐसे ही कुछ शब्द देसी नाममाला में भी आए हैं। विभक्ति, प्रसर्गों, तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों के आधार पर रासो काव्य की उपलब्धता पांडुलिपि की भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं के आविर्भाव के किंचित पूर्व मानी जा सकती है। लोक काव्य परंपरा में ढोला मारूरा दोहा का भी उल्लेख। बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। और रासो का काल जितना अधिक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है उतना अधिक विवादास्पद भी। रासो इस काल में जितना अधिक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है उतना ही ज्यादा इस पर विवाद भी है। और कहा जाता है कि चंद्रबरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि थे। रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी अपने देश ले गया। बाद में चंद भी वहां पहुंचे। चंद्रबरदाई ने ऐसी युक्ति निकाली कि गोरी पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण से मारा गया। तदंतर चंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को मार कर मर गए। रासो को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र जल्लड़ ने किया था। कहा जाता है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरे जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरियतिम। पर रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। प्रामाणिकता के पक्ष और विपक्ष में अरसे से लिखा जाता रहा है। रासो के रचयिता चंद्र के अस्तित्व के संबंध में कई शंकाएं उठाई गईं। भला हो पुरातन प्रबंध संग्रह का, जिसके संपादक ने चंद वल्लिद के 4 छप्पयों का उल्लेख कर दिया, अतः चंद का होना प्रमाणिक हो गया। लेकिन रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का विवाद चलता रहा और उसके साहित्यिक मूल्यांकन की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई। किंतु पृथ्वीराज का समकालीन होने के कारण उनकी ऐतिहासिकता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत देखने को मिलेंगे। रासो को पूर्णतः प्रामाणिक रचना मानने वाले लोग, रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले और रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, यानी पूर्णतः न तो प्रमाणिक है न ही पूर्णतः अप्रामाणिक है। पहले मत के मानने वाले लोगों में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं। वहीं नागरी पचारणी सभा से प्रकाशित रासो के बृहत्तम रूप को प्रमाणिक माना। पांड्या जी ने उसे प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की भी कल्पना कर ली, फिर भी उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाती। वस्तुतः इनके पक्ष में जो तर्क दिए गए वे बुनियादी तौर पर कमजोर और अंधश्रद्धा के शिकार हैं। वूलर महोदय, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल जी इसे जाली ग्रंथ ठहराते हैं। ओझा जी ने वैज्ञानिक पद्धति पर उसकी पड़ताल करते हुए उसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। उनके मतानुसार रासो में उल्लिखित नाम, घटनाएं संवत भट्ट भड़ंत हैं। कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय काव्य का तथा तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्य पर रासो किसी प्रकार भी प्रामाणिक नहीं ठहरता। वे रासो को 1600 ईस्वी के आसपास की रचना मानते हैं। तीसरा मत, यानी जिसे अर्ध प्रमाणिक मानने वाला मत में मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों लोग जो है पुरातन प्रबंध संग्रह के चंद भणित 4 छप्पयों को उदाहरित करते हुए बताते हैं कि मूल रासों की भाषा अपभ्रंश थी। इन चारों छप्पयों में से 3 रासों में मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुनिजिन के मत की संपुष्टि की। उन्होंने एक रासों का संपादन किया जिसे वे मूल रासों की प्रकृति के आसपास की रचना मानते हैं। रासों के संबंध में इतने विचार मंथन से अब अधिकांश लोग इससे सहमत हैं कि पृथ्वीराज
चौहान का राजकवि चंद थे। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य लिखा था, किंतु यह भी सच है कि रासो के 4 रूपांतरों बृहद, मध्य और लघु लघुत्तम में से किसी को भी यथावत प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। लघुत्तम को भी नहीं, छेपक लघुत्तम रूप के भी हैं। पीढ़ियों से गाए जाने के कारण इसकी भाषा में परिवर्तन तो हुआ ही, बहुत ही छेपक भी जुड़ते चले गए। अतः मूल रासों को इन रूपांतरों में खोजने का प्रयास व्यर्थ है। यदि संयोग से अपभ्रंश में लिखा हुआ कोई रासो मिल जाए तो उसे परीक्षा करने के बाद प्रमाणिक घोषित किया जा सकता है। छेपकों के बावजूद रासों के काव्य सौंदर्य पर विचार किया जाना चाहिए। आगे, काव्य की बुनावट। चंद का रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक है। मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन, प्रशंसा, निंदा, नक्सिक वर्णन, अलंकार विधान, प्रस्तुत योजना आदि परंपरा भुक्त है, किंतु उसका विनियोजन नया है। यह न श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा, न उसका मिश्रण। यह एक राजनीतिक महाकाव्य, दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है बच्चन सिंह ने। चंद ने लिखा कि राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये, सुजानिए, उकति जुगति पाइये, अर्थ घटी बढ़ी उन मानिए। उकति जुगति का प्रयोग राजनीति पाने के लिए किया गया है। इस राजनीति के 2 छोर हैं, आंतरिक विग्रह का सामना और बाहरी आक्रमण के साथ युद्ध। रासों का केंद्रीय वर्ण युद्ध ही है। विलास से इतना घना रिश्ता है। प्रबंध चिंतामणि में सामंती जीवन को बहुत ही सटीक ढंग से अभिव्यक्त कर दिया गया है। यहु जमु नंगहु गियहु भड सिरी खगु न भगु, तिख्या तुरीय नमाणिया गौरी गली न लगु। युद्ध और विलास सामंती जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इनके साथ वैयक्तिक शौर्य को भी शामिल कर लेना चाहिए। युद्ध और शौर्य का ताना और इतिहास और विलास बना, इन्हीं ताने बाने से रासो बुना गया। इसकी बुनावट को समझना रासों को समझना है। इसलिए कान्ह और कैमास की कथाओं को जो हाशिए पर रखी जाती थी, रासों की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। कभी कभी हाशिया ही मुख्यधारा बन जाता है। कर्ण पृथ्वीराज का सामंत था। भीमदेव चालुक्य का भाई पृथ्वीराज के दरबार में रहता था। कर्ण के सामने उसने अपनी मूछों पर हाथ रख दिया। कर्ण जैसे सामंत के सामने कोई मूछों पर ताव कैसे दे सकता था। कर्ण ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वीराज ने उसे हल्का सा दंड दिया, उसकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी। भीमदेव चालुक्य पृथ्वीराज का दुश्मन बन गया। पृथ्वीराज का योग्य मंत्री कैमास एक कर्नाटी दासी पर अनुरक्त था। एक छोटे से अपराध पर पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया। इस पर वह एक योग्य मंत्री खो बैठा। ये दोनों घटनाएं थोती, सामंती, आन बान और नैतिकता की सूचक हैं। ये घटनाएं गोरी के बंदीगृह में पृथ्वीराज के पश्चाताप से जुड़कर तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को पूर्णतः उभार देती हैं और रासों की संरचना में रच बसकर उसे मुकम्मल बनाती हैं। विलास के अभाव में सामंत नहीं हो सका, यह उसकी शान है। पृथ्वीराज चौहान कम विलासी नहीं है, किंतु उसका विलास विवाहित स्त्रियों की सीमा से बंधा हुआ है। पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति अन्य महत्वपूर्ण कामों में बाधक हो सकती है, पर वह अपने आप में असामाजिक नहीं। इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता के विवाह वर्णन में कहीं पुनरुक्ति नहीं है। तीनों विवाह 3 तरह के हैं। इच्छिनी का विवाह उसके पिता द्वारा निश्चित किया जाता है। शशिव्रता का विवाह पूर्वानुराग जन्य है। वहीं संयोगिता का स्वयंवर विवाह है। इसलिए इनकी संरचना से ऊब नहीं होती। यहीं पर सामंती जकड़न
के प्रति नारियों का विद्रोह भी है। अतः इन विवाहों में रोमांटिकता का स्पर्श भी हो जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण और भी पहले शुरू हो गया था। कला का यह चरमोत्कर्ष और काम कला की अत्यांतिकता अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। उद्देश्यहीन कला अपने रूपायन में चाहे जिस ऊंचाई पर स्थिर हो, परिणत में विकृति मूलक ही होगी और रासों में विलास की यह आत्यंतिक स्थिति नहीं है। पृथ्वीराज की विलासिता दो स्थानों में दिखाई पड़ती है। संयोक्ता हरण के पूर्व ऋतु वर्णन में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय महाजनों द्वारा राजा को सूचित करने के असमंजस में राजा ऐसा रसिक है कि रानी के पास छुट्टी मांगने जाता है, वहीं 2 महीने विलंब जाता है। अंत में चंद ऋतु के श्लेषार्थ से उसे मुक्ति का उपाय सुझाता है। संयोक्ता जैसी सुंदरी रानी को पाकर वह विलास में निमग्नोमन हो जाता है। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया है, पर पृथ्वीराज को इसका पता भी नहीं लगा। उसे सूचित करना कठिन था। महाजन लोग एकत्र होते हैं और आपस में परामर्श करते हैं कि किम बुझे रतिवंती राजन। रतिवंती शब्द पूरे सामंत वर्ग की दिनचर्या को उघाड़ कर रख देता है। यही नहीं, इसके पीछे चंद का एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। कहाँ जबरदस्त हमलावर गोरी और कहाँ रतिवंती राजा। अंत में कामोत्सव की याद के साथ कन्न कैमास आदि भी हैं, पृथ्वीराज को याद आते हैं और सारा महाकाव्य एक त्रासदी में बदल जाता है। इस त्रासदी को समझना राजनीतिक बोहित को पाना है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। पृथ्वीराज का पश्चाताप करता है और कहता है, पर्यों बंधन गजनय मीछ हत विचार करी अप करतूति पिथम हन्यो दासिये हेतु कैमास बानम गजम सून चामंड बेरी भरानम बधे कन्न काका चशम पट्ट गाढ़े बिना दोष पुंडरी से भ्रंत काढ़े बरजंत चंद चल्यो हूँ कन्नौजम तथा सूर सामंत कटिफो छुट्टी फौजम लिए राज लोक रमंतम शिकारम भ्रम के हरि कंदरा रिप जारम निराधार आधार करतार तू ही बन्यो संकट मोलीन सोही कली कद मंगाए वृंदावनी को संभाल्यो नहीं तो कहायो धनी क्यों। निराधार आधार करतार तू ही सारी त्रासदी को और भी गहरा कर देता है। जब असहाय व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता तो ईश्वर की ही शरण लेता है, काशी वृंदावन की याद करता है। यह भक्तकालीन करतार नहीं है, भक्ति खालिस उदासी का अंतिम शरणगाह है। समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है। यद्यपि आखिर में कवि पुत्र ने इसे सुखांत बनाने की कोशिश की, पर वह भी एक भौणे जोड़ से अधिक नहीं है। भाषा के संबंध में कवि ने आरंभ में ही लिखा कि उक्ति धर्म विलासस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च पुराणम कथित मया। यानी जाहिर है कि नवरस उक्ति भाषा सभी राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। खट भाषा का उल्लेख परंपरा पालन के लिए नहीं है। इसमें राजस्थानी, ब्रजी, फारसी आदि के शब्द मिले हुए हैं। अपभ्रंश और अवहट की चाशनी भी है। एक ही शब्द कई रूपों में लिखे गए हैं, जैसे शैल के लिए शैल, शयल, शैल, एक के लिए इक, इकह, इकी। भाटों की विभिन्न पीढ़ियों द्वारा गाए जाने के कारण भाषागत इस अव्यवस्था का मिलना स्वाभाविक है। सब मिलाकर इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल भाषा है। ब्रज के साथ राजस्थानी का योग जो है डिंगल भाषा है। पर इतना स्मरण रखना चाहिए
कि इनकी अनगढ़ भाषा का भी अपना स्वाद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ग्रंथ आलाखंड। काफी चर्चित है, इससे भी प्रश्न अक्सर उठते हैं। तो आलाखंड के रचनाकार जगनिक बताए जाते हैं। ये महोबा नरेश परमाल के दरबारी कवि थे, जिनका उपस्थिति काल 1173 ईस्वी है। और कहा जाता है कि जगनिक ने पृथ्वीराज रासो की तरह परमाल रासो लिखा, जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा सकता है तो परमाल रासो भी लिखा जा सकता है। आलाखंड उसी का एक अंश है। आलाखंड जो है उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के बुंदेल में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा। लोक कंठ में बसे इस लोकप्रिय युद्ध काव्य को 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने अनेक भाटों की सहायता से लिपिबद्ध कराया। यानी 1865 ईस्वी में परमाल रासो का एक खंड आलाखंड के नाम से फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने, जो चार्ल्स इलियट थे, 1865 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया और वाटरफील्ड द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद भी छपा गया। वाटरफील्ड आलाखंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता है, पर रासो के किसी भी रूपांतरण में इसका आभास नहीं मिलता। ग्रियर्सन ने वाटरफील्ड के मत का खंडन किया। आलाखंड में महोबा नरेश, परमाल और सामंत अलाउदल के वैयक्तिक शौर्य का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो आलाखंड का गेयात्मक। यदि यह किसी का खंड हो सकता है तो वह परमाल रासो का। आलाखंड में 52 छोटी छोटी लड़ाइयों का वर्णन है। युद्ध के वर्णन मुख्य 3 कारण रहे हैं: विवाह, प्रतिशोध की भावना और लूट। पृथ्वीराज रासो में वर्णित विवाहों और आलाखंड में उल्लिखित विवाहों में मौलिक अंतर है। रासो के विवाहों में अनुराग का भी रंग है, किंतु आलाखंड में विवाह युद्ध का निमित्त है। इसमें रासो की तरह रूपाशक्ति और विलास के रंगीन चित्र भी नहीं है। आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। कहीं कहीं उदल की रसिकता के संकेत अवश्य मिलते हैं। बाप का बदला लेने के लिए उदल ने माड़ों की लड़ाई लड़ी थी। करिया ने लूट के निमित्त 10 पूर्वा को विध्वंस किया था। सबसे मुश्किल लड़ाई नैनागढ़ की थी, जो परमाल के पुत्र ब्रह्म के विवाह के लिए गाई गई थी। घोड़े हाथियों के लिए भी युद्ध होता था। होमर के इलियड में ओडिशोलस ने रेसास के घोड़ों के लिए फ्रांसीसियन शिविर पर आक्रमण किया था। अलाउदल के घोड़ों की मांग पृथ्वीराज ने परमाल से की थी। अलाउदल के वैसा न करने पर परमाल ने उन्हें देश निकाला दे दिया था। जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार कहा है, तो पृथ्वीराज के पक्ष के लोगों को कौरवों का। सभी को किसी न किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है। युद्धों में विशेष स्थानों पर बनी तलवारों, भालों और बर्छियों का ही प्रयोग नहीं होता, जादू से भी काम लिया जाता है। जादू के काम में स्त्रियां माहिर हैं। नैनागढ़ सोना रानी, पथरीगढ़ की श्यामा भक्तिन और नरवरगढ़ की हरिया मालिन, माड़ों की विजया जादू की अचूक मार करती हैं। वे पूरी सेना को चंद्रालस या पत्थर बना सकती थी। स्पष्ट है आलाखंड लोक से गहरे अर्थ में संयुक्त था। इसे रोचक बनाने के लिए जादू टोना को भी जोड़ लिया गया। रणभूमि में होने वाले द्वंद्व युद्ध वैयक्तिक शौर्य के उदाहरण हैं। द्वंद्व युद्ध के आवाहन का ढंग प्राय एक सा है। 10-10 रुपया के नौकर हैं, नाहक डरियों मूड़ कटाए। हम तुम खेलें समर भूमि में, दुह में एक आंख रह जाए। यह मन भाई गई उदले के, तुरत घोड़ा दियो बढ़ाए। या अरर गोला छूटन लागे, सर सर तीर रहे सन्नाए। गोला लागे जे यातिन के, मानव चोर सेंध वहीं जाए। गोला लागो जौन ऊंट के, सो गिर परे चकता खाए। खट 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 तेला बोले, बोले चपक चपक तलवार। चले जुनबी और गुजराती,
उना चले विलायत क्यार, तेगा चमके बर्दबान के कट कट गिरे सुघरवा जवान। आलाखंड की जो भाषा इस तथ्य की गवाही देती है कि यह बहुत परिवर्तित रचना है। अपभ्रंश या वट से इसका कोई संबंध नहीं। विलायत शब्द से प्रतीत होता है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद 18वीं शताब्दी में रचा गया है। आलाउदल की वीरता की कथाएं लोक प्रचलित थी। किसी भाट ने इन्हें छंदोबद्ध कर दिया। जाति पात की प्रथा और भी संकीर्ण हो गई थी। राजपूतों की में भी कान्य कुब्जों की तरह ऊंच नीच का भाव आ गया था। पृथ्वीराज रासों में एक नैतिक स्तर है, पर आलाखंड में नैतिकता को किनारे रख दिया गया है। गंगा उठाकर भी वचन का पालन न करना, शरबत और भोजन में विष मिलाना, दूल्हे को अकेले बुलाकर अंधकूप में डाल देना सामान्य बात हो गई थी। विवाह विकट कर्म था। आधे मड़वे भांवर घूमे, आधे झूम चले तरवार। क्षत्रियों की आयु का एक आदर्श था। 12 बरिस लें कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। या जो भी हो आषाढ़ आया नहीं कि गांव गांव ढोलक की थाप पर अलहतों के कंठफोड़ पड़ते थे। सदा तरैया ना बन फूले, यारों सदा न सामन हो, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारों सदा न जीवे कोई। इसके बाद बढ़ते हैं आलाखंड के बाद जयप्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जयप्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका पृथ्वीराज चौहान को टक्कर देने वाला राजा कन्नौज का जयचंद था। पृथ्वीराज रासों में युद्धों का वर्णन कन्न उज्ज समय में मिलता है। चंद ने कन्नौज के वैभव का जमकर चित्रण किया। जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा सकता है, परमाल रासो लिखा जा सकता है, तो जयचंद रासो क्यों नहीं? सावन से भादो कम क्यों? कन्नौज से काशी तक उसके राज्य का विस्तार था। वह पृथ्वीराज से प्रतिस्पर्धा करता था। दिल्ली के चौहानों, महोबे के चंदेलों और कन्नौज के गहरवाणों में छोटे बड़े युद्ध होते ही रहते थे। अतः अनुमान किया जा सकता है कि जयचंद की प्रशस्ति में भी कुछ न कुछ लिखा गया होगा। कहा जाता है कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जयमयंक जसचंद्रिका में जयचंद की प्रशस्तियां लिखी। ये दोनों महाकाव्य थे। इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास के ग्रंथ राठौरा ख्यात में हुआ। इस ख्यात में कन्नौज का वृतांत उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है, पर दोनों ही ग्रंथ अप्राप्त ग्रंथ हैं। का अध्ययन विद प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं। यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका संग्रह काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार 15वीं सदी के आरंभ का संग्रह इसे वे मानते हैं, किंतु खेद है कि इसके संग्रहकार का पता नहीं। इस ग्रंथ में सौरसेनी अपभ्रंश के छंदों की संख्या अधिक है। इन पर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है। पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप वर्ण रत्नाकर और उक्त व्यक्ति प्रकरण में मिलेगा। प्राकृत पैंगलम में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है उनमें भाणिता के आधार पर कुछ ही रचनाकारों के नामों का पता लग पाया। बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरिब्रह्म के नाम से ही ज्ञात हो सके हैं। इन कवियों का महत्व भाषा की दृष्टि से भी है, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के वैविध्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी है। समाज के निम्न वर्गों का इतना सटीक चित्रण संस्कृत साहित्य में कम ही मिलता है। इस दृष्टि से बब्बर की संग्रहित रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बब्बर को प्रसिद्ध वीर कलचूरी नरेश कर्ण का दरबारी कवि बताया।
उन्होंने काव्यधारा में उन कुछ रचनाओं को भी बब्बर रचित माना है जिसमें बब्बर का नाम नहीं है। इनके बारे में उन्हें संदेह भी प्रकट किया है। जिन रचनाओं में बब्बर का नाम नहीं वह बब्बर की हैं, इसमें संदेह है, मगर कर्णकालीन जरूर हैं। किंतु जिनमें बब्बर का नाम है उनके बारे में कोई संदेह नहीं है। संभवतः बब्बर कवि का उपनाम है। वह कर्ण की प्रशंसा करते हुए लिखता है, चल गुज्जर कुंजर तेजिमही तू बब्बर जीवन अजुड़ही, जय कुप्पी कर्ण नरेंद्र बरा, रण को हरि को हर बज्झरा। अर्थात हे गुर्जर राज, हाथियों को त्याग कर धरती पर चलो, आज तुम्हारा जीवन यही रहेगा। यदि नरेंद्र श्रेष्ठ कर्ण कुपित हो जाएं तो युद्ध में कौन विष्णु, कौन शिव, कौन इंद्र। यह प्रशंसा झूठी नहीं है। कर्ण अपने समय का अत्यंत प्रतापी राजा था। पैंगलम विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ये वर्ग हैं धनी, निर्धन और उन दोनों के मध्य का वर्ग जो वर्षा ऋतु को सुखकर होती है, जिससे पास ऊंची छाजन का स्वच्छ घर हो, विनयशील गृहिणी और धन से भरा मुद्रा गृह हो। सामान्य किसान तब सुखी होता है जब उसे प्रिय द्वारा केले के पत्ते में दूध मिश्रित औगर का भात, गाय का घी, मोइनी मछली और नालीज के गुच्छों का साग मिले। कुछ कविताओं में जिसमें बब्बर का नाम तो नहीं है, पर राहुल जी के मतानुसार वे बब्बर की हैं। गरीबी का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। शीतकाल में जब ठंडी पछुआ हवा चलने लगती है, ओलों की वृष्टि होती है, तो गरीब लोग हाथ पैर समेटकर अपनी पीठ की ओर आग तापते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। इसी तरह एक अन्य छंद में कहा गया है कि निर्धनों के लिए बुद्धि, शुद्धि, दान, मान और गर्व क्या है? ये तो उनके पास होती है जिनकी हथेली में विद्युत रेखा के समान द्रव्य नृत्य करता रहता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, याद रखिएगा, यहाँ पूछा जा सकता है। सामंती व्यवस्था में भी गरीब अमीर थे। पूंजीवादी व्यवस्था में भी गरीबी अमीरी का यह अंतराल सिद्ध करता है कि उस जमाने में कवियों की दृष्टि अनजाने वर्ग भेद पर गई थी। विद्याधर और सारंगधर। विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे। उन्होंने कुछ पद प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम में 8 छंद हमीर से संबद्ध मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उसे जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि सारंगधर कृत हमीर रासों का ही वह अंग है। राहुल जी से जज्जल द्वारा रचित बतलाते हैं। यह विवाद निम्नलिखित छंद के आधार पर खड़ा हुआ। हमीर कज्जु जज्जल भणा को हाड़ल मह भई जऊल, सुल्तान शीस करवाल दई तज कलेवर दिए चलई। जज्जल भणा में शुक्ल जी जज्जल को एक पात्र मानते हैं और राहुल जी कवि। प्राकृत पैंगलम में पाए जाने वाले सारंगधर द्वारा लिखे गए हों या न लिखे गए हों, किंतु अभी यह प्रमाणित हो गया है कि वे जज्जल कृत नहीं हैं। विद्यापति की एक पुस्तक है पुरुष परीक्षा, उसमें जाज यानी जज्जल को एक योद्धा माना गया है। जयचंद सूर ने हमीर विजय में जाज देव को हमीर के 8 पार्षदों में से एक पार्षद कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल के लेख के अनुसार जज्जल हमीर एक मंत्री था। इधर उधर न भटककर शुक्ल जी के इतिहास में उद्गृत निम्नलिखित छंद को ध्यान से देख लिया गया होता तो जज्जल के संबंध में अनावश्यक तर्कजाल बुनने की आवश्यकता न पड़ती। आश्चर्य है कि शुक्ल जी की दृष्टि भी इस ओर नहीं गई। ढोला मारिय ढिल्ली मह मुच्छ्यु मीछ शरीर, उर जज्जला मंती चलियो वीर हमीर, चलिए वीर हमीर पाव भर मेण कंपय, दिग्मगण अंधार धूलि सुर अच्छा है, दिग्मगण अंधार आड़ खुर साणुक उल्ला दर मरी दमक्षी, विपक्ष मारो ढिल्ली में ढोला। अर्थात
दिल्ली में ढोल बाजा गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, मंत्रीवर जज्जल को आगे करके वीर हमीर चले, जज्जल को इसी छंद में मंत्री कह दिया गया। ऐसी स्थिति में जज्जल बहुत साफ है कि कभी नहीं हो सकते, वह हमीर देव का श्रेष्ठ मंत्री है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। सारंगधर ने सुभाषितों का एक संग्रह किया, उसका नाम सारंगधर पद्धति। इन सुभाषित संग्रहों में उन्होंने अपना परिचय दिया। उससे पता चलता है कि वे रणथंभौर के प्रसिद्ध महाराज हमीर देव के सभासद राघव देव के पौत्र थे। इस संबंध से परंपरा चली आती हुई प्रसिद्धि है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक काव्य लिखा था, पुष्ट हो जाती है। प्राकृत पैंगलम के इन छंदों की भाषा पर निष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई है। इन पर पुरानी राजस्थानी का छाप है, अतः शुक्ल जी का अनुमान सत्य के अधिक निकट मालूम पड़ता है। हमीर देव और अलाउद्दीन का युद्ध 1300 ईस्वी में हुआ था। उस युद्ध में महाराज हमीर देव वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए, अतः हमीर रासों का रचना काल 14वीं शताब्दी का मध्य माना जा सकता है। प्राकृत पैंगलम के तरह तरह के छंद संग्रहित हैं जो 11वीं से लेकर के 14वीं सदी तक लिखे गए हो सकते हैं। यदि प्राकृत पैंगलम में पाए जाने वाले छंदों में सारंगधर की ही हैं तो कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता उन्हें माना जा सकता है। क्योंकि प्राकृत पैंगलम में 300-400 वर्षों में लिखी हुई रचनाओं को चुना गया, इसलिए उसकी भाषा में भी वैविध्य है। इनके कुछ उदाहरणों की भाषा परनिष्ठित अपभ्रंश है तो कुछ की भाषा डिंगल और पिंगल का प्रभाव है। 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का ढांचा शिथिल हो जाता है, नव्य आर्य भाषाओं का उदय होता है। इसे श्रीधर के रणमल छंद में देखा जा सकता है। 14वीं शताब्दी के आरंभ में की रचनाएं 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति एक ऐसे कवि दिखाई देते हैं जो एक ओर अवहट शिथिल अपभ्रंश तो दूसरी ओर हिंदी मैथिली में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और विद्यापति जी को देखते हैं। विद्यापति का समय काल 1360 से 1448 तक। विद्यापति मिथिला के बिपसी गांव में पैदा हुए थे। वे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उन्हें संस्कृत अपभ्रंश और मिथिला की भाषा का पूरा ज्ञान था। अपभ्रंश और मैथिली के तो वे कवि थे। कीर्तिलता, कीर्तिपता का भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वा, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, पदावली आदि उनकी रचनाएं। इनमें से भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली विशेष लोकप्रिय हैं। कीर्तिलता कीर्ति सिंह की प्रीत्यर्थ लिखी गई है तो पदावली स्वांत सुखाय और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ लिखी गई रचना है। एक और वे अपभ्रंश का या अवहट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं, यह बच्चन सिंह का मानना है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिलता को देखते हैं तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिसके आधार पर उन्हें तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। वर्णन मूलतः अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रशस्तिपरक है। फिर भी उन्होंने अपने समय में अंतर विरोधों, राजाओं की नाक के नीचे होने वाले अत्याचारों का यथास्थान उल्लेख किया। कीर्तिलता का महत्व इसी दृष्टि से है कि काव्य की दृष्टि से नहीं, कीर्तिलता द्वारा भाषा के बदलाव को भी पहचाना जा सकता है। मिथिला के राजा गणेश्वर को असलान नामक सुल्तान ने छल पूर्वक मार डाला। राजकुमार कीर्ति सिंह बाप की मृत्यु का बदला लेने और तिरहुत राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। बाप जी की भुवनी चंपजयी और ऋण कीर्ति सिंह जौनपुर के बादशाह इब्राहिम की शरण में जा पहुंचे। शाह की सहायता के लिए उन्होंने असलान को मार भगाया और तिरहुत को अपने अधिकार में ले लिया। यही है 4 पल्लवों का लिखा गया
कीर्तिलता का सार संक्षेप। कीर्तिलता में राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्धों का वर्णन एक बधी हुई परिपाटी पर किया गया है। हर राजा प्रताप में विक्रमादित्य को पछाड़ देता है, दान में बलि और कर्ण को काफी पीछे छोड़ देता है, भोग में इंद्र को पीछे रह जाते हैं। राजा चाहे बड़ा हो छोटा सब एक से होते हैं। सामंती विशेषताओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर हर राजा पर चस्पा कर दिया जाता है। विद्यापति ने भी वही किया है, अन्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही किया है। जौनपुर के वर्णन में एक संश्लिष्टता तो है, पर वह भी कृत्रिमता है। वह किसी भी नगर का वर्णन हो सकता है। मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी नहीं गए थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। बनारस का वर्णन करते समय यदि कोई गंगा को ही छोड़ दे तो वह बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। गोमती के बिना जौनपुर की पहचान ही नहीं बनती। इब्राहिम शाह का दरबार संपूर्ण पृथ्वी मंडल से ऊपर था। वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक मिलता था। दुख सुख में बदल जाता था और संसार का भय भाग जाता था। लेकिन उसी के नाक के नीचे हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे। तुर्कों को देखकर ऐसा लगता है कि वे हिंदुओं को निगल जाएंगे। कवि व्यंग करता है, ऐसा जसु प्रतापे रह चिर जीवों सुल्तान, यानी सुल्तान के प्रताप में ऐसा भी होता है, फिर सुल्तान चिरंजीवी रहे। सुल्तान की बात को सुल्तान जाने, किंतु उनके राजपुरुषों द्वारा हिंदुओं का अत्याचार होता रहा। इतिहास का एक पक्ष यही है, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। सेना के चलते चलते चाहे महाराज रव की सेना का परिणाम हो या इब्राहिम शाह की सेना का, धरती डगमगा उठती है, शेष नाग विकल होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अपने कथानक का पराक्रम दिखाने के लिए विद्यापति भी देवताओं, गंधर्वों, विद्याधरों आदि को आकाश में खड़ा रखने में किसी में से पीछे नहीं। जीर्णवाश्रम धर्म की चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने की, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारंग। उस समय वर्णाश्रम धर्म टूट रहा था, अंतरजाति विवाह की शुरुआत हो चुकी थी। तथा कथित अधम वर्ण के लोग उत्तम वर्ण के लोगों के उद्धार का दावा करने लगे थे। लगता है गौतम बुद्ध के समय से ही वर्णाश्रम धर्म का विरोध का जो स्वर उठा, उसकी प्रतिध्वनि निरंतर सुनाई पड़ती रहती थी। उसके विरोध में वर्णाश्रम के समर्थक ब्राह्मणों ने एक रक्षा पंक्ति तैयार की। विद्यापति उसी रक्षा पंक्ति का एक सैनिक थे। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। शक्य वाणी बहुवन भावई, पावऊ रस को मम न पावई, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जम पाऊं अवहट्ठा। विद्यापति के पहले अवहट्ट का उल्लेख ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में 1325 ईस्वी में हुआ। राजसभाओं में जिस खट भाषा का उल्लेख होता है उसमें से एक अवहट्ट भी थी। अधमाण का संदेश रासक भी इसका उल्लेख है। प्राकृत पैंगलम के टीकाधर वंशीधर के विचार से प्राकृत पैंगलम की भाषा अवहट्ट थी। अवहट्ट पर निष्ठित भाषा के आगे की विकसित भाषा है। कीर्तिलता की भाषा देशील बयना तो नहीं, किंतु देश भाषा के निकट है। कुछ कुछ वैसी ही तैसन अर्थात तादृश्य से स्पष्ट है कि अवहट्ट भाषा के एक नए मोड़ की सूचना देती है, लेकिन यह निश्चित रूप से देश भाषा नहीं है। अन्यथा विद्यापति को तैसन कहने की जरूरत न पड़ती। कवि विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति की कीर्तिलता में सामाजिक साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते। राधा कृष्ण के मांसल, मादक और श्रृंगार मुक्त चित्रों के द्वारा राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पदावली की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत वे कहते हैं, इन पुस्तकों के पदों ने आगे चलकर बंगाल, आसाम, उड़ीसा में
वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया और उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा, नई प्राण धारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। वे भक्त के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि श्रृंगार रस और भक्ति रस में मौलिक अंतर नहीं है, किंतु कवि को पहले भक्त होना चाहिए। विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रिय उत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य क्या होगा। जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य मानना चाहिए। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में पहले ही लिख दिया था कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। जो लोग विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक काफी इंपॉर्टेंट है। यह साथियों पूछा जाता है अक्सर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ और अब भी बंद नहीं हुआ। शुक्ल जी के पहले गृहर्षण विद्यापति को रहस्यवादी कह चुके हैं। उनके अनुसार राधा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा। कुमार स्वामी भी उन्हें रहस्य भाव देखते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके पद गाकर भाव विवल उठते थे, लेकिन सब लोग चैतन्य नहीं हो सकते। सच तो यह है कि उनकी राधा को न तो पराशक्ति माना जा सकता है, न कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। पदावली में इसका कहीं संकेत नहीं है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विवलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल है और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। अपरूप का कवि कहा है इन्हें बच्चन ने। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिक की तरह वायवी है और न भक्तों की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि हैं। उस रूप में वीर्य विक्षोभन की अद्भुत शक्ति है, तल्लीनता है, अतृप्त की गहरी क्षमता है। यह अपरूपता राधा में नहीं है, कृष्ण में भी है। राधा में ही नहीं, कृष्ण में भी है। सुधा मुख के बिह निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभाव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। राधा का अपरूप रूप कामदेव के लिए मंगलदाता है। मनोभाव मंगल का अर्थ अत्यांतिक रूपाकर्षक है। आगे चल मंगल केल से जुड़ जाता है। और कृष्ण ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनत मानवी सपन स्वरूप। दो अपरूपों का पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है। दोनों पुष्प धनवा के प्राण से आहत और विकल हैं। कृष्ण कदम के नीचे बांसुरी में राधा का नाम टेरते हुए प्रतीक्षारत हैं। प्रतीक्षारत पदावली से ही पदावली का आरंभ होता है। वे नख सिख दूती प्रसंग अभिसार आदि का पारंपरिक ढंग से वर्णन करते हैं। स्वतंत्र सौंदर्य में वे दोनों अत्यंत उत्तेजक गौण यौनापादनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेखांकित करते हैं। वे उपादान आंख और पयोधर हैं। बड़ कौशल तुअ राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। अर्ध निमिलित नेत्रों से राधिका ने कृष्ण को देखा नहीं कि वे बिक गए। यह देखना सामान्य रूप से देखना नहीं है, इनके खरीदने का कौशल भी है, यानी हाव भाव विधान भी है। इनके आगे मीर की नीमबाज आंखें, पानी भरे मधुमाती आंखों की तड़पड़ाहट देखिए। मधुक मातल उड़े न पारे, तई औ पसारई पांख।
मधु से छका भौरा उड़ नहीं पाता, फिर भी वह अपने आंखें पसार रहा है। मधुमस्त भौरे का यह क्रियात्मक बिंब आंखों के सौंदर्य के साथ कृष्ण के आकर्षण रूप का भी संकेत करता है। विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं, जूझती हैं। यह कथन काफी इंपॉर्टेंट है। पदावली में पयोधर की भूरिश उल्लेख हुआ है। गौण यौनोपादनों में यह सर्वाधिक संवेदनशील है। भारहूत, सांची और अमरावती के मूर्तियों के अनावृत वक्ष उपयुक्त मान्यता की पुष्टि करते हैं। नायिका निर्जन में अपने पयोधरों को देखकर स्वयं मुग्ध हैं। निर्जन उरज हेरई कतबेरी, हंसई जे अपन पयोधर हेरी। इसके अलावा संयोग प्रसंग में विद्यापति का मन प्रथम समागम में बुरी तरह रमता है। इस अवसर पर अनंग की बुभुक्षा देखते ही बनती है। नायक नायिका को वैसे ही मसलता है जैसे मस्त हाथी कली को पयोधर का लाल होना सामान्य बात है। प्रथम समागम का रक्तपात भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। पयोधर स्पर्श कर सुख नायिका विरह में भी याद करती है। कुछ जुग शंभु परसिकेर, बोललिते परतीति मोहि फेर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कभी कभी नायिका अपने समागम का वर्णन इस तरह भोले ढंग से करती है गोया उसे कुछ पता ही नहीं। हंसी हंसी बहु आलिंगन देल, मन मथ अंकुर कुसमित भेल। जब निबिबंद सरका ओलकान, तोहर शपथ हम किछ नहीं जान। विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। संयोग वर्णन में घनीभूत बादलों का उद्दाम आवेग आखिरी बूंद तक बरस कर रिक्त हो गया। कृष्ण कल आने के लिए कहकर मथुरा चले गए। हर प्रातः काल राधिका पूछती हैं कि वह कल कब आएगा। कालिक अवधि करिय पिय गेल, लिखी ते काल भीति भरि गेल। भेल प्रभात कहत सबही, कह कह सजन काल कबही। आगे, इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, इसका उल्लेख किया जा चुका है। विद्यापति के वे ही गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थी से संबद्ध हैं। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिली कवि उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया है। निराला ने उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। यह लहर रीत काव्य में नहीं मिलेगी। मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेशन, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपयोग की ललक है, रूप दर्शन की अतिरिक्त प्यास है। अग्रांकित पद में उनका जीवन दर्शन और प्रेम रहस्य निहित है। आगे, सखी हे पूछस अनुभव मोय, जोई प्रीत अनुराग बखा नैते। तिले तिले नूतन होय, जन्म अवधि भर रूप निहारल। नयन न तीरपत भेल। विद्यापति के बाद हम लोग पढ़ते हैं खुसरो को। खुसरो का जीवन काल 1253 से 1325 है। खुसरो खड़ी बोली की हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। यद्यपि खड़ी बोली का प्रभाव अपभ्रंश की कविताओं पर भी है, पर जैसा कि प्रचलित विश्वास है कि खुसरो ने खड़ी बोली में प्रभुत रचनाएं की, किंतु उनमें से अधिक नष्ट हो गईं। जो रचनाएं उनके नाम पर उद्धृत की जाती हैं वे सर्वथा संदिग्ध हैं, लेकिन भारत की जमीन को इतना प्यार देने वाले संवेदनशील कवि ने जनता की बोली को अवश्य अपनाया होगा। खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में 1253 में हुआ था।
वे अपने समय में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। उनका खुद का दावा था कि फारसी कवि जामी के समकक्ष थे। वे ईरान और भारत में फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। पर खुसरो ने अनेक अंतर विरोध थे। एक और वे मलिक छज्जू, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन तुगलक आदि के राजकवि थे, तो दूसरी ओर सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के पट्ट शिष्य। एक और दरबार था, दूसरी ओर मठ। एक और कट्टर बादशाहों और मुल्लाओं से घिरे रहते थे, दूसरी ओर सूफी फकीरों से। एक और फारसी में लिखते थे तो दूसरी ओर खड़ी बोली में। एक और अलाउद्दीन की कट्टरता थी, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, तो दूसरी ओर सूफी फलसफे के प्रकाश में वीरानगी के सुल्तान पर मरसिया पढ़ते थे। मुल्के दिल कर दी खरा वज तीरे नाज, बदरी वीरान सुल्तान हनूज। अर्थात तूने हृदय के देश को अपनी नाज की तलवार से उजाड़ डाला, अब इस वीराने में सुल्तान बनकर बैठा है। दरबार और मन में तालमेल बिठाने के सिवा खुसरो के सामने अन्य विकल्प न था। ऐतिहासिक साक्ष्य से उनकी धार्मिक कट्टरता सिद्ध है, पर देश, भाषा और देश के प्रति उनका प्रेम स्मरणीय रहेगा। खुसरो की फारसी रचनाएं तो सुरक्षित हो गईं, किंतु उस समय मुसलमानों में अरबी फारसी का बोलबाला था तो हिंदुओं में संस्कृत का। ऐसी स्थिति में दिल्ली मेरठ की आम जनता की बोली में लिखी जाने वाली कविताओं पर कौन ध्यान देता। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं खुसरो की दृष्टि में खड़ी बोली की रचनाओं का महत्व नहीं था। उन्होंने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा उसे मित्रों में बांट दिया। उनका कहना है कि जुब्बे चंद नजमे हिंदवी, नस्ते दोस्ता करा शुद्ध। इससे तो इतना स्पष्ट है कि उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी थी। उन्हें हिंदवी पर गर्व था। चूमन तूतिये हिंदम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। इसका अर्थ होगा कि मैं हिंदुस्तान का तोती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। उनकी हिंदी कविता के जो नमूने पाए जाते हैं उसमें बहुत कुछ निम्नलिखित हैं, पर वे बहुत परवर्ती मालूम पड़ते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घरे आपनो रैन भई चहु देश। और खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, में तन मेरा मन पियो का दो भैक रंग। और सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। उनकी एक प्रसिद्ध गजल है कि जे हाल मिसकी मुकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदार में जा, नलिहों का लगाए छतिया, सबान हिजरा दराज वो चूं, जुल्फ राजे वसलत जो उम्र को त, सखी पिया को जो मन देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उनकी कुछ मुकरियां भी प्रसिद्ध हैं कि बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, बूझे नहीं तो छोड़े गांव। मौलाना दाऊद ने चंदायन नाम से एक सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1379 ईस्वी में की। यह लोरिक चंदा की लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर आधारित है। हिंदी भाषा भाषी जनता में प्रेम गाथा का गायन लोरकी, चनैनी, लोरिकायन आदि के नाम से आज भी होता है। यह लोकगीत नहीं लोक गाथा है। लोक गाथा में मिथकी तत्वों की प्रमुखता हो उठती है। लोरिक कोई ऐतिहासिक पुरुष रहा होगा, पर कालांतर में वह मिथक बन गया। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के पूर्वांचल में मिर्जापुर, बलिया, भोजपुर, संथाल, परगना, भागलपुर आदि क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। दाऊद के चंदायन में अपने ढंग से इसका सूफीकरण किया गया है। चंदायन के अनुसार वे अपने शाही वक्त मोहम्मद तुगलक
1351 से 1388 के समकालीन थे। उनका जन्म रायबरेली जिले के डलमऊ कस्बे में हुआ था, जो गंगा किनारे बसा हुआ है। इनकी पुष्टि अवध गजेटियर 1858 से भी हो जाती है। अलबदायूनी ने अपने मुंतक बुत्वारिक 1868 ईस्वी में दाऊद और चंदायन का आदर पूर्वक स्मरण किया है। आगे, लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग दाऊद ने नहीं किया है। दक्षिण हिंदी के कवि गवासी ने मैना संतवती बंगला के दौलत काजी की रचना सती मैना वो लोर चंद्राणी और फारसी कवि हमीद कृत असमतनामा में भी हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्वा की नींव भी इसी पर रखी है। चंदा गोबर के राजा सहदेव महर की परम सुंदरी कन्या थी। एक ज्योतिषी के कहने पर उसका विवाह एक अल्पवयस्क वहू ने काने और नपुंसक से कर दिया गया। चंदा नैहर लौट गई। महर पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की। लोरिक की सहायता से महर ने शंत्र को मार भगाया। लोरिक को देखकर चंदा और चंदा को देखकर लोरिक मुग्ध हो उठे। एक रात लोरिक चंदा को लेकर कलिंग भाग गया। चंदा के रूप लोभियों ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, पर लोरिक की मार के आगे कोई टिक न सका। कलिंग से वह लौट आया और मैना को भी साथ लेकर रहने लगा। यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। आगे की कथा खंडित है। यूं आगे की कथा का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। चंदायन की भिन्न भिन्न प्रतियों के आधार पर कई लोगों ने उसका संपादन किया। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित चंदायन, परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा संपादित चंदायन की कथा में अंतर है, पर मूलतः वे लोरिकायन की लोक गाथा पर आधारित हैं। पर क्या यह सूफी काव्य है? बदायूनी ने लिखा कि दिल्ली के शेख तकीउद्दीन धर्मोपदेश के समय चंदायन के कुछ अंश सुनाया करते थे। कुछ तत्ववेताओं ने उनसे पूछा कि हिंदवी मसनवी को आप क्यों सुनाते हैं? उन्होंने इसके उत्तर में कहा कि इसमें खुदाई तत्व भरे पड़े हैं और कुरान की कतिपय आयतों की सुंदर व्याख्या है। इसके विपरीत परमेश्वरी लाल गुप्त का कहना है कि वे कहीं भी प्रेमाख्यानकों की तरह धार्मिक प्रवचन के रूप में आत्मा परमात्मा, साधक और साधना की बातें करते नहीं दिखाई पड़ते। उन्होंने जो कुछ कहा लौकिक धरातल पर बैठकर कहा है। इससे पता लगाना कि चंदायन का ढंग सूफी मसनवी का है, परंतु रंग प्रेमाख्यानकों का है। वह पहला सूफी प्रेमाख्यानक है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसने आम्हीरों की जातीय कथाओं को अपना उपजीव्य क्यों बनाया और उसका सामाजिक महत्व क्या है? अभी तक रासो काव्यों में राजपूतों के जातीय शौर्य का चित्रण किया जाता है। उसमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के पराक्रम अधिक हैं। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता स्त्रियों ने प्राप्त कर ली है, पर चंदायन में तो पति क्लीव अल्पवयस्क। समस्या यह है कि ऐसी स्थिति में स्त्री क्या करे? ब्राह्मण धर्म के अनुसार पति चाहे जैसा हो, पत्नी को उसका अनुगामी होना चाहिए। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं, फिर भी उसकी नियति अनुगामी होने में ही है। लोरिक विवाहित है, लेकिन चंदा उसके साथ समाज को चुनौती देती हुई भाग खड़ी होती है। पहल चंदा ही करती है। सामंती जकड़ में फंसी हुई स्त्री की यह चुनौती समाज की तथाकथित मर्यादाओं को कच्चे धागे की तरह तोड़ देती है। अन्य प्रेमाख्यानकों की तरह इसकी भाषा अवधि है। इसमें एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि 14वीं शताब्दी के अंत में देशीय भाषाओं का उदय हो चुका था और उसमें काव्य सृजन भी होने लगा था। ये तो रही बात चंदायन की। अब हम लोग कुछ गद्य की बात कर लेते हैं। तो आदिकालीन गद्य काव्यों में
इस काल में आधुनिक आर्य भाषा के नमूने के रूप में 3 पुस्तकें प्राप्त होती हैं। राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। पद में बहुत दिनों तक अपभ्रंश की ही भाषा का प्रयोग होता रहा, यद्यपि उनमें देश भाषाओं की झलक मिल जाती है, पर गद्य के उपयुक्त तीनों ग्रंथों में प्राचीन गद्य के नमूने देखे जा सकते हैं, यानी राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। राउरबेल बेल काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें पद के साथ गद्य भी मिलता है। कोई चाहे तो इसे चंपू कह सकता है। यह काव्यधार धारावती से उपलब्ध शिलाखंड पर अंकित है, जो इस समय बंबई के प्रिंस वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसे सबसे पहले भयाणी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित कराया था। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका सुसंपादित संस्करण निकाला। बेल के तरह तरह के अर्थ लगाए जाते हैं। कोई इसे बेलिया छंद से जोड़ता है तो कोई इसका अर्थ विलास लेता है। यह संस्कृत की वली और वेल से बना है, जिसका अर्थ होता है काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सहारे ऊपर उठती और फैलती है, और यह विलास ही है, पर है यह विलास ही। राउल के अर्थ में भी मतभेद है। राउल का अर्थ संभवतः राजा होता है। राउल बेल का अर्थ हुआ राजविलास। इसके लेखक कोई रोऊ हैं। रोऊ धार का राजाश्रित कवि रहा होगा। उसने राजा रानी के लिए बेल काव्य की रचना की होगी। हासे तोसे राजई राणई, इसमें हूणी की प्रशंसा अवश्य है, पर वह रानी नहीं, सामान्य नारी मालूम पड़ती है। इसमें देश के 6 विभिन्न अंचलों की स्त्रियों का श्रृंगार वर्णन है, जो देव के जाति विलास की जातिका है। सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना है। कलचूरी नरेश कर्ण की एक रानी हूणी थी। इसके आधार पर राउरबेल को इससे संबद्ध नहीं किया जा सकता। यह शिलांकन भोज परमार के संरक्षण में किया गया प्रतीत होता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है, पर इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है। कुछ लोग इसे अवधी का पूर्व रूप कहते हैं, किंतु इस पर राजस्थानी के प्रभाव के साथ पंजाबी का प्रभाव है। राउरबेल का समय विद्वानों ने 10वीं-11वीं शताब्दी माना है। इस समय 2 प्रकार के अपभ्रंश का प्रचलन था, परनिष्ठित अपभ्रंश या प्राकृताभास अपभ्रंश और लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश। इसके गद्य में लोक भाषा का मिश्रण है। दूसरी रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण काशी कौशल नरेश महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों के शिक्षार्थ इस ग्रंथ का प्रणयन 12वीं शताब्दी में किया था। इस पुस्तक का नाम उक्त व्यक्ति था। ग्रंथ की कारिकाओं से यही ज्ञात होता है कि 5 प्रकरण में बटे होने के कारण इसका नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया। वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए इसे लिखा गया था। उक्त शब्द की व्याख्या करते हुए मुनि जिन विजय लिखते हैं कि उक्त शब्द का अर्थ है लोकोक्ति, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति, जिसे हम हिंदी में बोली कह सकते हैं। लोक भाषात्मक उक्ति का जो व्यक्ति अर्थात व्यक्तकता स्पष्टीकरण करे, वह है उक्त व्यक्ति शास्त्र। ग्रंथकर्ता ने इसकी भाषा को अपभ्रंश कहा, किंतु वेद पढ़ो सहति अभ्यासिब, पुराण देखब धर्म करब आदि उदाहरणों को अपभ्रंश नहीं कहा जा सकता। संभवतः उस समय बोलियों को भी अपभ्रंश कहने की चाल थी। सुनीति कुमार चाटुर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली यानी अवधी कहा है। इस पर काशिका की भी छाप है। प्रश्न यह उठाया गया है कि राजकुमारों को देसी भाषा पढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या गोविंद चंद्र कहीं बाहर से आए थे?
इस विवाद का उल्लेख पीछे हो चुका है। राजभवन में संभव है संस्कृत अपभ्रंश आदि का अभ्यास होता रहा हो। जनता से संपर्क करने के लिए उनकी भाषा की जानकारी आवश्यक थी, अतः राजकुमारों को देसी भाषा पढ़ने में क्या आश्चर्य। इसके बाद अगली रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का आद्य ग्रंथ है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। सुनीति कुमार चटर्जी जी ने इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना। इसमें कुल 8 कल्लोल हैं: नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आस्थान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रयाणक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन, 8वां कल्लोल जो कि अधूरा है। वर्णन देखते हैं इसका। एक पूर्णिमाक चांद अमृत पूरल मुह श्वेत पंकजक दल भ्रमर बैसल ऐसन आबि काजरक कल्लोल ऐसन भौक। इसमें मैथिली के प्राचीन रूप का पता चलता है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है, न कृत्रिम शब्दावली। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा है। 13वीं 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की काई हटाकर लोक भाषाएं निर्मल जल की तरह दिखाई पड़ने लगी थी। उन्होंने अपने कुछ साहित्यिक प्रयोग के लिए सक्षम बना लिया। इन आधुनिक लोक भाषाओं के उदय के साथ हिंदी जात का भी उदय होता है, अपनी अपनी आंचलिक विशेषताओं को समेटे हुए एक समग्र वैशिष्ट्य के साथ। अब कुछ अपभ्रंश के रिक्त देख लेते हैं हम लोग। इस कालावधि में जो प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं उसमें विद्यापति की पदावली, दाऊद का चंदायन, ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर को छोड़ करके सभी अपभ्रंश में हैं। अपभ्रंश काव्यों में मुख्यतः 2 कोटियों में रखा जा सकता है: जैन अपभ्रंश और बौद्ध अपभ्रंश। हिंदी भक्ति काव्य में जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की, तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली भी। जैन प्रबंध काव्य भी मुक्तक हैं। प्रबंधों की मुख्य चरित काव्य और पुराण काव्य हैं। मुक्तकों में दोहा, छप्पय कुंडलियां, रोला आदि अनेक छंद हैं। प्रबंधों में पद्धड़ियां बंद पाया जाता है। पद्धड़ियां छंद के 8 चरणों के बाद धत्ता दिया जाने आवश्यक है। इसे कड़वक कहा जाता है। पद्धड़ी या पद्धड़िया 15 या 18 मात्राओं का छंद होता है, पर हिंदी प्रबंध काव्यों में पद्धड़ीय बंद स्वीकार नहीं किया गया। बौद्धिक सिद्ध सरापा में दोहा चौपाई पद्धति अपनाई गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इतिहास लेखकों ने ब्रह्मवंश यह लिख दिया कि क्षमा करें, सभी जैन चरित काव्य दोहा चौपाइयों में लिखे गए। वस्तुतः अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य में दोहा को धत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई। बहुत बाद में पश्चिमी अपभ्रंश में दोहा का धत्ता दिया जाने लगा, पर अवधी भाषा में लिखे गए काव्यों में चौपाई दोहों की पद्धति को ही अपनाया गया। मुक्तकों में कबीर आदि के बौद्ध सिद्धों से ही दोहा छंद लिया। इसी को वे साखी कहते हैं। श्रृंगारी दोहे हेमचंद्र के कारण व्याकरण में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनका प्रभाव रीतकालीन दोहा काव्य पर पड़ा है। नीतपरक दोहों की परंपरा में भी हेमचंद्र के व्याकरण के दोहों से ही ग्रहण की गई है। वीर दर्पपूर्ण दोहों की परंपरा अपभ्रंश में ही समाप्त हो जाती है। ये पदों को बौद्ध सिद्धों से ग्रहण किया गया। कबीर, सूर, तुलसी आदि में यह परंपरा पाई जाती है। छप्पय कुंडलियां, रोला आदि के उदाहरण प्राकृत पैंगलम में मिल जाते हैं। कब्बित और सवैया संभवतः हिंदी के अपने छंद हैं। प्राकृत पैंगलम में छंद कितने जैनियों द्वारा लिखे गए, कितने अजैनियों द्वारा नहीं कहा जा सकता। काव्य रूपों में इस परिग्रह
ग्रहण से पता लगता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों जैन मुनियों से प्रभावित है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा पर बौद्ध सिद्धों का ही प्रभाव दिखाई देता है। सगुण धारा पर प्रबंध पर जैन चरयु काव्यों का। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। स्मरण रखना चाहिए कि इस सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले हुआ तो कहीं काफी बाद में। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी में फैला, तो कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो कहीं 15वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन आवश्यक है। आगे, भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे पहले आल्वर भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ 15वीं शताब्दी में हुआ। इसके पहले कुछ मराठी जाति अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा का बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। वहां बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय राज्यों प्रादेशिक निष्ठा पहले से ही थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था, लेकिन उनकी शोषण का स्थान ब्राह्मण धर्म ने ले रखा था। शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश समृद्ध था। आलवरों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्नाटक के वीर शैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध जात पात के विरोधों में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे, कौशाम्बी, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उन प्रदेशों की कृषि व्यवस्था शुरुआत होती है। हल चलाने का काम शूद्रों के हाथों में था। ब्राह्मणों और कथित क्षत्रियों ने उसका पूरा शोषण किया। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम किया। कबीले का जो भी सरदार होता था उसे ब्राह्मण लोग छत्री बना देते थे। इसके बदले वे वर्णाश्रम धर्म रक्षा करते थे। 14वीं शताब्दी के कामरूप के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वहां के कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण ने भक्ति का सहारा लिया, जिसमें ईश्वर उसके दुख का साथी था। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा और निम्न जाति में आत्मगौरव का भाव भी जगा। हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। इसका उल्लेख प्रारंभिक अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ,
ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता, वह अमोघ नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में ही चल सकता था। कबीर ने के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सब गरीब तबके के लोग। लोदियों का जमाना था। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी की संस्कृति का निर्माण कर रही थी, पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं रखते। इससे हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि से सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं, यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणगति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था, तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह दक्षिण में हुई। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। वे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन कर रहे थे तो कभी द्विवेदी जी के मत का। जरूरत यह है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए और लोगों को बालात मुसलमान बनाया। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरुदेव नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा, पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो न हो, पर साहित्य में है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर भक्तों पर न पड़ता, पर अमनोवैज्ञानिक है। धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं लिखा, वह कुचले हुए मानव की तरह और हृदयहीन संसार का हृदय है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जब जब हुई धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधमे अभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक हैं। संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म का पालन पर ही हो सकती है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाता है। संत काव्य और सूफी काव्य पर सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्धसत्य ही है। यदि मुसलमान न आए होते तो संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। क्षिति मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। शुक्ल जी का मत भी इनसे भिन्न नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत थे और मुसलमानों से भी।
उनकी अलग जाति बन गई थी। उधर हिंदुओं ने रक्षा कवच के रूप में जाति पात का शिकंजा और भी कसा जाने लगा। हिंदुओं के देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई पड़ने लगे। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला आदि में विचित्र मिश्रण हुआ। एक और दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं, तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी, पंडे पुरोहित भेदभाव की खाई को और चौड़ी करने पर लगे हुए थे। यह स्थिति उत्तर भारत, विशेषतः हिंदी प्रदेशों में थी। बंगाल की जाति भावुकता के परिवेश में संत काव्य नहीं लिखा गया। गुजरात में अखा को निर्गुण भक्त माना गया, पर कबीर की अक्खड़ता और मूर्ति भंजकता अखा खा में कहा। महाराष्ट्र के संत एकनाथ भी सगुणवादी भी थे, निर्गुणवादी भी। कहना न होगा कि निर्गुण भक्ति धारा का अजरस प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। अत्यंत सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमानों ने अपने गीत गाए। इतिहास में संभवतः पहली बार इस वर्ग का आत्माभिव्यक्ति का अवसर पाया और अपनी वाणी को जनता तक निर्भीकता पूर्वक पहुंचाया। लेकिन निम्न वर्ग के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए, इसकी पड़ताल के लिए इतिहास के आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा। आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन न होने पर भी दिल्ली के सुल्तानों के समय सौदागरी बढ़ चली थी। कारीगरों का उत्पादन अब गांव तक सीमित नहीं था, वे अपना उत्पादन बाजारों तक पहुंचाने लगे थे। छोटे छोटे सौदागर उन्हें और भी दूर तक ले जाते थे। बार्टर पद्धति का स्थान सिक्कों ने ले लिया था। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फलस्वरूप कस्बे उगने लगे। ये कस्बे मुख्यतः व्यापार पर निर्भर थे। उत्पादन की अभिवृद्धि से सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए। श्रम विभाजन के फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ। जाति पात के बंधन को धक्का लगा। बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगरों और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हुई। उनके मन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव जगा। उनकी डंके की चोट से कहा कि हम द्विजातियों से घटकर नहीं। कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जात के लोग थे। इन्होंने वेद किताब यानी कुरान को अस्वीकार करके हिंदू मुसलमानों के लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। इसके प्रभाव में सामंती जंजीरों से बंधा घुटता, शिक्षकता अपमान की आग से झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। 11वीं शताब्दी के फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। इसी समय में सूफी काव्य की भी रचना होने लगती है। इनका रहस्यवाद एक प्रगतिशील तत्व था जो ईश्वर के सामने सबको बराबर समझता था। भारत में आने से पहले सूफी लोग भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म से परिचित थे। इनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है। इसलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए आकर्षक बन गया। सूफियों ने संतों की तरह किताब को अस्वीकार नहीं किया। वे उलमा, काजी आदि की कुरान की गलत व्याख्याओं के विरुद्ध थे। कुरान में जिस भाईचारे की बात कही गई थी, मुल्लाओं की शिक्षा में उसका उल्लंघन होता था। वे सामंती शोषण का समर्थन करते थे। सूफी सभी धर्मों में मूलभूत तात्विक एकता के पक्षधर थे। इसलिए सूफियों से सामंतवाद के पायादारों की टकराहट स्वाभाविक हो गई थी। शेख अलाई जैसे क्रांतिकारी सूफी संत को इस्लाम ने कत्ल करा दिया। दारा सिकोह की भी वही गति हुई। मुगल सल्तनत के अंतिम दिनों में सूफियों ने उनके विरुद्ध विद्रोही तेवर अख्तियार कर लिया। सूफी पंथ हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करना चाहता था। उत्तर भारत के स्फुट रूप में यह
फैला हुआ था। पर जहां तक सूफी साहित्य का संबंध है, इसका अधिकांश हिंदी में ही लिखा गया। बंगला में एक पुस्तक मिलती है दौलत काजी द्वारा लिखी गई, सती मैना ओलोर चंद्रायनी। इसका रचनाकाल 16वीं 17वीं शताब्दी बताया जाता है। यह भी साधन द्वारा लिखे गए मैसानत का रूपांतरण है। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषताएं इसमें से निहित हैं कि वह पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों का गहरा प्रेम है। साथियों, सब मिला जुला करके वो कहना चाहते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वे शुक्ल जी के मत को, शुक्ल जी का जो मत है और द्विवेदी जी का मत है, उन दोनों मतों के बीच के भाव को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चन जी। क्योंकि अगर मुगलों के आक्रमण से हिंदी साहित्य में भक्ति काल का अगर आविर्भाव होता, तो उत्तरी छोर से भक्ति आंदोलन प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं न कहीं पश्चिमी छोर से होता है। बाकी जो संत काव्य परंपरा है, उस पर जो सूफियाना प्रभाव है संत काव्य शैली पर, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो है मुगलों का, जो मुसलमानों का प्रभाव है। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग यहीं पर लेंगे विराम, फिर आगे की पाठचर्या में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।